Mumbai, Vietnam. हाय। हिंदुस्तान से काफ़ी सारे वीडियो हमने बनाए हैं ट्रैवलिंग के ऊपर। अभी सोच रहे थोड़ा फॉरेन कंट्रीज़ का भी टूर करें और उसका वीडियो बनाएं, सो दैट पीपल नो, आप सबको मालूम पड़े कौन से देश में कौन सी कंट्री में क्या क्या करेंसी का वैल्यू है, कितना खर्चा होता है, क्या होता है, वो सब यू विल अंडरस्टैंड। तो आमतौर पे जब भी कोई भी फैमिली फॉरेन जाने की सोचता है तो द वेरी फर्स्ट थिंग उसके दिमाग में आता है कि इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होगा। जैसे यूएस डॉलर है, यूरोपियन पाउंड है, तो व्हेन यू मल्टीप्लाई आवर इंडियन करेंसी इनटू दैट, तो इट बिकम्स अ ह्यूज अमाउंट, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पैसे, तो वो अफोर्डेबल नहीं रहता है आमतौर पे हर किसी के लिए। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में भी ऐसे ही आया कि कौन सी ऐसी कंट्री हो जिसकी वैल्यू अपने इंडियन रुपीज़ के हिसाब से इंटरनेशनल वैल्यू हो उसकी, या उससे कम हो, सो दैट वी कैन अफोर्ड टू गो देयर एंड स्टे। काफ़ी सर्च करने के बाद वी हैव कम टू द कंक्लूजन कि हम वियतनाम से शुरू करते हैं। वियतनाम में जो करेंसी है वो डोंग चलता है वहाँ पे, DONG, डोंग। तो वो जो करेंसी है वो हमारे हिंदुस्तान के 1 रुपये के सामने वो 293 के आसपास डोंग्स होते हैं, 1 रुपी ऑफ इंडियन। तो बट इस मेरे हिसाब से काफ़ी रीजनेबल होएगा इफ़ यू गो एंड स्पेंड देयर मनी। नाउ डिपेंड्स अपॉन वहाँ पे जो मार्केट में क्या चीज़ें कैसी है, सस्ती है, महंगी है, बट एक बेसिक वैल्यू मालूम पड़ता है कि वहाँ जाके करेंसी का डिफरेंस इतना है, तो डेफिनेटली इट विल नॉट बी एज एक्सपेंसिव एज अदर फॉरेन कंट्रीज। सो लेट अस ट्राई वियतनाम। ये ग्लोब है, दुनिया है हमारी। ये दुनिया में एक हमारा देश इंडिया, और इंडिया के साउथ ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो ये है वियतनाम। अभी बात करते हैं अपने एक देश से कहीं भी बाहर जाने की रिक्वायरमेंट्स की, आपको क्या क्या चाहिए। जैसे कि हम समझो अपने देश में घूमते हैं, बाय रोड जाते हैं, बाय ट्रेन जाते हैं या प्लेन से जाते हैं, तो सबसे पहले अपने को उसकी टिकट निकालनी पड़ती है। ओके, तो उसी तरह से किसी दूसरे देश में जाते तो उसमें प्लेन में जब जाते हैं अपन, तो प्लेन की फ्लाइट की टिकट निकालनी पड़ती है। अच्छा, फ्लाइट की टिकट निकाली आपने, जब अपने देश से आप बाहर जाते हैं तो आपका खुद का एक आइडेंटिफाइड गवर्नमेंट की तरफ से एक पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट, जिसमें आपकी खुद की फ़ोटो, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका जन्म कभी हुआ था वो डेट, सब दुनिया भर की आपकी आइडेंटिफिकेशन की सब डिटेल्स उसमें होती है। जैसे कि आप उस देश के नागरिक हो, ऐसा वो गवर्नमेंट का एक साबित किया हुआ डॉक्यूमेंट है, एक बुकलेट है एक, जिसको पासपोर्ट बोलते हैं अपन। सो यू नीड पासपोर्ट अपना देश छोड़ने के लिए। और जिस देश में आप जा रहे हैं वो देश का वीज़ा मतलब वो परमिशन है आपको उस देश में जाने की, दैट इज़ कॉल्ड वीज़ा। सो बेसिकली ये सब चीज़ें हैं, फ्लाइट की टिकट है, पासपोर्ट है, वैलिड पासपोर्ट। आमतौर पे हर फॉरेन कंट्री वाले लोग कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी होवे ऐसा पासपोर्ट ही उन लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ है कि उन लोग एयरपोर्ट से ही लोगों को वापस अपने देश भेज देते हैं। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। आपको आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए और 6 महीने की कम से कम वैलिडिटी होनी चाहिए उसमें। एंड देन थर्ड कम्स वीज़ा। और आजकल का जो टाइम चल रहा है उसके हिसाब से वैक्सीनेशन का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोविड-19 का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आमतौर पे हर किसी देश में लगता है, वो कभी भी वो पूछ सकते हैं। और सबसे अच्छा होगा कि आप अपने साथ में अपने पासपोर्ट के अलावा और भी कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस है गवर्नमेंट का इशूड किया हुआ, जैसे अपने यहाँ पे आधार कार्ड है, या तो इनकम टैक्स का पैन कार्ड है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो भगवान न करे कभी आपका पासपोर्ट गुम गया या कुछ हो गया, तो इट विल बी हेल्पफुल टू यू। वहाँ पे अपने देश के जो ऑफिसेस होते हैं वहाँ पे प्रूव कर सकें आपके हम लोग फला देश के हम लोग सिटीजन है ऐसा। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। आप पहली बार जा रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी कि ऑफिशियली आपकी हर चीज़ें आपके साथ हो। आज 21 सितंबर 2022 वियतनाम की हमारी फ़्लाइट है, मिडनाइट ही रात की। ये बम्बई का मौसम है, बारिश काफ़ी हो रही है।
अप्रॉक्सीमेटली 5 घंटे की फ़्लाइट है। कल सुबह वियतनाम पहुंचेंगे हम लोग हैनोई एयरपोर्ट। हाय मामा, रेडी? Yes. सब सामान पैक? Yes. कहाँ जा रहे हैं अपन? Vietnam. वियतनाम में कहाँ पे? Hanoi. हैनोई। ओके, हैनोई कहाँ पे है वियतनाम में? North. वेरी गुड। और किसके लिए फेमस है वियतनाम? Coffee. वेरी गुड। World Heritage Site. Sorry. तो भी निकाल लिए बोलो, देखो बहुत टाइम साहिल, गेट नंबर 2 है बेटा, लिखा है ये इधर ही भाई साहब। मुंबई छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम लोग आए हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ने के पहले 3 घंटे पहले यू शुड रीच द एयरपोर्ट। Vietnam. अरे वाह, माय फर्स्ट ट्रिप। कैसे जाएंगे? प्लेन में? यस। किधर है प्लेन? किधर है प्लेन? किधर है? ड्रैगन ब्रिज। ये है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसकी एक झलक दिखाता हूँ आपको। अभी वेयर आर वी नाउ आई? At Mumbai. एयरपोर्ट Yes. गोइंग टू? Vietnam. व्हाट इज द फ्लाइट टाइम? 1 o'clock. 1 o'clock.
50,000 51,000 रुपीज। दादी ने ना अभी चाय पी यहाँ पे एयरपोर्ट पे, हैनोई एयरपोर्ट पे 51,000 रुपीज की, बोलो। बट दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 170 रुपीज ऑफ इंडियन रुपीज 170, बट स्टिल एक्सपेंसिव, not as cheap as it was looking like. हनोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हम लोग निकले हैं अभी होटल के लिए। एंड वेयर वी आर गोइंग, प्रणाली? It's Matilda Boutique Hotel, Hanoi. Okay.